Hello bachcho, let's read the question. The question is a fill up based question. The question says the Supreme Court has laid down guidelines dash that the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो हैं उनको ले डाउन किया है जब कोई पर्सन पुलिस अरेस्ट करती है डिटेंशन या इंटरोगेशन के टाइम के ऊपर जिसे पुलिस को फॉलो करना पड़ता है. तो गाइडलाइंस क्या है? तो राइट आंसर इज द स्पेसिफिक गाइडलाइंस आर नोन एज डीके बसु गाइडलाइंस. इन्हें डीके बसु गाइडलाइंस कहा जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इशू की हुई हैं. पुलिस को अगर कोई पर्सन को अरेस्ट करती है, डिटेंशन में लाती हैं, इंटेरोगेशन करती हैं, तो ये डीके बसु गाइडलाइंस हैं क्या? पढ़ते हैं इसके बारे में. The police officials who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification and name tags with their designation. देखिए अगर पुलिस ऑफिशियल्स जो है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं तो जो भी पर्सन जा रहा है, पुलिस का ऑफिशियल जा रहा है, वो उसकी जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो क्लियर होनी चाहिए. उसकी जो इंटेरोगेशन के लिए वो जा रहे हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के जो भी उसके पास सिंबल्स हैं, ठीक है, उसका जो कार्ड है या फिर उसका जो आईडी प्रूफ है वो एक्यूरेट होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए. नेम टैग्स जो हैं वो डेजिग्नेशन के साथ जो है क्लियर विजिबल होने चाहिए. अ मेमो ऑफ अरेस्ट यानी कि वारंट जो है वो इशू होना चाहिए. शुड बी प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट. अरेस्ट के टाइम के ऊपर मेमो ऑफ अरेस्ट या वारंट जो है वो इशू जरूर होना चाहिए. एंड शुड इंक्लूड डेट एंड टाइम ऑफ अरेस्ट. ठीक है, अब वारंट जो है अगर जारी हो रहा है, जैसे आप अरेस्ट करने के लिए जा रहे हो, तो पहले आपको उसको मेमो ऑफ अरेस्ट दिखाना है. उसमें कौन सी चीजें होंगी? उसमें टाइम होएगा, डेट होएगा, जिस टाइम के ऊपर, डेट के ऊपर उस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है. इट शुड बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेंबर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड. देखिए अब वारंट लेके अगर कोई पर्सन पुलिस ऑफिशियल जा रहा है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो उसकी फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक के जो है विटनेस के साइन वहां होने चाहिए. द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड. ठीक है, आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो उस पर्सन के साइन भी मेमो ऑफ अरेस्ट यानी कि वारंट के ऊपर होने चाहिए. The arrested person is having the right to inform friend, relative और well-wisher. देखिए आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो ये उसका राइट बनता है कि वो अपने किसी फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सके कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है, रिलेटिव को, रिश्तेदार को या अपने वेलविशर को वो इंफॉर्मेशन दे सकता है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है. सो इफ फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, द टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ द कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस विद इन 8 to 12 hours आफ्टर द अरेस्ट. अगर फ्रेंड और रिलेटिव जो हैं वो बाहर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो टाइम, किस टाइम के ऊपर, किस जगह के ऊपर पर्सन को अरेस्ट किया गया है, क्या कौन सी जगह थी, कौन सा वेन्यू था, तो वो सारी चीज़ें जो है 8 से 12 घंटे के बीच में किसी भी फ्रेंड को या जो रिलेटिव है उनको जो है बताना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 8 से 12 घंटे के बीच में अगर कोई फ्रेंड रिलेटिव शहर से बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो उनको इस बारे में जानकारी देना कि ये पर्सन को हमने इस टाइम पे इस जगह पे अरेस्ट कर लिया गया है. सो इस तरह से हमारे पास आंसर क्या होगा इस फिलअप का? आंसर हमारे पास है डीके बसु गाइडलाइंस. सो डीके बसु गाइडलाइंस जो है हमारे पास ये गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जो कि पुलिस को फॉलो करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप्स यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.